उंगलियां चलाएंगे सांस भरते हुए आगे की तरफ। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। सांस भरते हुए फिर से। नॉर्मल। फिर से। नॉर्मल। फिर से। नॉर्मल। एक ही लेना था। चलो कोई बात नहीं। फिर से। नॉर्मल। फिर से। जय श्री राम। नॉर्मल। एक बार फिर वही। नॉर्मल। दोनों पंजों को आगे की तरफ पूरा खींच देंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। फिर अपनी तरफ। नॉर्मल। फिर आगे की तरफ। नॉर्मल। फिर अपनी तरफ। नॉर्मल। फिर आगे की तरफ। नॉर्मल। फिर अपनी तरफ। नॉर्मल। फिर एक पैर आगे एक पैर पीछे। बदलते रहेंगे। शनिचर महाराज जी क्या मतलब वो जागरण था क्या? बदलेंगे, दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। थोड़ा बहुत बदलाव किया गुड़िया, कुछ थोड़ा बहुत किया मतलब खाने पीने में फर्क है थोड़ा बहुत?
पूछ लिया करो गुड़िया को, जो कोई दिक्कत आती है ना पूछ लिया करो, पूछने में कोई अर्ज नहीं। विपरीत भी घुमा लेंगे। कारण बता देंगे, कारण दूर करना आपके हाथ में है, वो घर पे जाके कर लो, ठीक हो जाओगे बस। दोनों पैरों को झटक लेंगे। दोनों पैर एक साथ। नॉर्मल। घुटनों के नीचे मुठियां लगाएंगे, सांस भरते हुए दोनों पंजों को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। फिर से ये एक्सरसाइज करने से पूरे घुटनों का जितना भी दर्द है ना सारा ठीक हो जाता है। डेली करते हैं हम, करते रहा करो। नॉर्मल। फिर से दूसरा कितना करता है इसका कंपटीशन नहीं, अपने शरीर के अनुसार में जितना भी हो सके उतना करो। नॉर्मल। फिर से नॉर्मल। फिर से नॉर्मल। एक बार फिर वही। नॉर्मल। पैरों की मसाज कर लेंगे आप। आ जाओ, अभी कौन सा लग बदल लेंगे। घुटने को अपने सीने से लगाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। फिर से नॉर्मल।
फिर से नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, एक बार फिर कर लेंगे। नॉर्मल, पैर को हिला लेंगे। नॉर्मल, पैर को बदल लेंगे। बदल देंगे, घुटने को अपने सीने से लगाएंगे। नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, एक बार फिर से नॉर्मल, पैर को हिला लेंगे। नॉर्मल, सीधे पैरों कर लेंगे, करेंगे वक्रासन। पैर को थोड़ा और नजदीक, इसने पैर न बेहतर न, हाँ नहीं, पेट पर जोर पड़ना जरूरी है।
नॉर्मल बदल लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, हाथ चलाएंगे अपने। बदल लेंगे। नॉर्मल चलाएंगे चक्की। विपरीत भी चला लेंगे।
नॉर्मल। हाथ को आगे पीछे करेंगे। नॉर्मल कर लेंगे बटरफ्लाई। जय श्री राम। विश्राम कर लेंगे। आज 5 मिनट थोड़ा बोलेंगे, फिर एक्सरसाइज कराएंगे। हमने एक बार पहले भी कहा था, हमारा शरीर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ केयरिंग और पूरा का पूरा जितना भी सिस्टम है ना, वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर। हम लेबोरेटरी में जाते हैं, जाके चेकअप कराते हैं, जो कि चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं, हमारा शरीर खुद बताता है। किसके द्वारा? किसी भी भाई बहन के यदि मुंह से बदबू आए, जराबू से बदबू आए, पसीने से बदबू आए, तो उसको खुद को ये समझ जाना चाहिए कि शरीर के अंदर गंदगी जमा है, वरना बदबू आ ही नहीं सकती। ऑटोमेटिक सिस्टम है। कई बार देखा डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा, कई पेशेंट आते हैं उसके मुंह से बदबू आती है ना, तो इसका मेन कारण यही होता है कि उस शरीर के अंदर उसको गंदगी जमा है। उसको खुद को ये महसूस होना चाहिए, हाँ भाई ये है। तो हमको कहीं भी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। घर वाले कहें भाई जराब तेरी बदबू से या जराब छिड़ ला रही, कई बार हम कह देते हैं जराब में बदबू आवा है, कह तो कमा है ना, तो उस तरह सचेत हो जाना चाहिए भाई इसका शरीर में कोई ना कोई कारण है, वरना बदबू नहीं आ सकती। पसीने से कईयों को बदबू आती है, कईयों की ये जो बड़ियान है ना, ये पीली हो जाती है पसीने से। मेन कारण यही होता है, वरना हो ही नहीं सकते। किसी कारण, बगैर कारण के तो कोई चीज है ही नहीं। तो उसको सचेत हो जाना चाहिए। अब उसकी अलार्म बज चुकी है कि जब ये चीजें चेंजिंग आने लग जाती हैं शरीर के अंदर, तो खुद को सचेत हो जाना चाहिए, कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो उसको डॉक्टर साहब से भी राय ले लेनी चाहिए, या नजदीक कहीं भी जानकार हो उनसे भी राय लेनी चाहिए, भाई ये प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हम उस टाइम पे ठीक होते हैं, कर सकते हैं उसको ठीक। और जिस टाइम पे एकदम हम बेड पे चले गए, हॉस्पिटल मतलब बेड पे चले गए हॉस्पिटल में जाके, तो वहां तो फिर हमारी नहीं चलती ना,
बॉडी की नहीं चलती, वहां तो फिर दूसरा मेडिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो आज मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, और मेरे यूट्यूबर हैं, मेरे फेसबुक सब्सक्राइबर हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये जो छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं इनको लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और आगे से आगे फॉरवर्ड किया करो, ताकि ये चीजें हर किसी को पता चलती रहें। और कमेंट भी कर दिया करो, कोई चीज पूछनी हो तो हम उसको कमेंट को पढ़ के और पता चल जाएगा हमको भाई क्या पूछना चाहते हो। तो ये छोटी सी बात 2 मिनट की बात थी, पर हमारे शरीर के लिए बहुत अहम है ये। किरो साहब सही है ना? क्या कारण तो बताइए। कारण जब शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी होती है तो बीमारी इकट्ठी होती है। गंदगी तो क्या होता है? गंदगी का कारण मेन नाम है बीमारी। गंदगी का इकट्ठा होना, बीमारी इकट्ठी हो रही भीतर। घर के अंदर यदि कॉकरोच आ जाते हैं, ये कीड़े आ जाते हैं, या और कुछ लाल कीड़े आ जाते हैं, सफेद कीड़े आ जाते हैं, तो वो क्या होती है? गंदगी तो होती है ना। तो हम क्या सोचते हैं भाई कॉकरोच आ रहे हैं। अरे कॉकरोच आ रहे तो कोई ना कोई तो कारण है ना शरीर के अंदर, उसके अंदर ये नाला नूड़ा में कहीं गंदगी है तो उसको सफाई करो। तो हमारा शरीर संकेत दे देता है कि शरीर के अंदर बीमारियां इकट्ठी हो रही है, भाई सचेत हो जा। ये अलर्ट करने का एक घंटी है। बात छोटी सी है पर बात बहुत बड़ी है। क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनकी स्मेल आती है, बदबू आती है? अब क्वेश्चन उठा भी क्या करना चाहिए। अब बीमारियां हर प्रकार की बॉडी अलग अलग है, हर प्रकार की बॉडी के अंदर बीमारियां अलग अलग मिलेंगी। एक बीमारी नहीं हो सकती भाई। एक कारण से पसीना तो आएगा और पसीने से बदबू आएगी। पसीना आना एक अलग चीज है, पसीने से बदबू आना एक अलग चीज है। वो कारण क्या हो सकता है? पहले चोट तो अलर्ट हो जाओ कि जब ये स्मेल आती है तो उसको कब्जी की शिकायत मोटा मोटी मिलेगी कि उसकी गंदगी साफ नहीं हो रही है। हमारा कॉकरोच इकट्ठा होने का कारण क्या है कि मेन होल है ना, वहां को गंदगी इकट्ठी हो रही है। जब उसको पानी के द्वारा या किसी सिस्टम, डॉक्टर साहब बताते हैं जैसे मुंह में बदबू आना तो पैरिया का लक्षण होता है, वो दांतों में होता है। नाम तो कोई दे दो, बीमारी का नाम तो कोई दे दो, पैरिया दे दो, थायराइड दे दो, गठिया दे दो, सर्वाइकल दे दो, ज्वाइंट जाम दे दो, पथरी दे दो, बीपीआई दे दो, कुछ भी दे दो। हम एक ही चीज रोग मानते हैं, क्या? शरीर के अंदर गंदगी का इकट्ठा होना। बस ज्यादा फालतू के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही सोचो कि शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी हो रही है। अब मेरे अंदर 9 बीमारियां थी, 10 बीमारियां थी। ज्वाइंट जाम, पथरी, सर्वाइकल पेन, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, लकवा है, और आंखें वीकनेस आ गई थी, बाल यहाँ से थोड़े से उड़ गए थे, फिर दोबारा से फिर कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। और चला नहीं जाता था, और मतलब शरीर में गांठें जो कि अब तो आदि हो चुकी हैं। ये कारण क्या था? ये थोड़ी कोई नाम ने अलग अलग दे के तो क्या हो गया? है तो गंदगी ना, है तो गंदगी ना, है तो बीमारी ना। तो अपने क्या करें? अलर्ट होना उस टाइम पे, भाई ये चीज बीमारी मेरे शरीर के अंदर क्यों आ रही है। वो किसी भी माध्यम से, या तो किसी जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में चले जाएं, या डॉक्टर साहब मेरी चेकअप करो, आप इस तरह से प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब बता देंगे भाई आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप सचेत हो जाओ, तो आपको टाइम मिल जाता है। और जब हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शरीर के अंदर ये इतनी बीमारियां इकट्ठी हो गई थी, तो गंदगी थी। गंदगी को मैंने क्या किया? मैंने दवाइयों के द्वारा नहीं, हमने खाने पीने के द्वारा ही सफाई कर ली। सफाई 2 प्रकार की होती है, एक दिन पहले ही बताया होगा आपको। एक तो पूरा ओल के अभी सफाई करके और गद्दे के नीचे सरका दो पूरी की पूरी, ठीक है। और एक क्या करो, पूरी इकट्ठी करो और तसले में डालो कचरा और बाहर फेंक दो, है ना। तो वो तो कारण ही दूर हो गया ना, बाहर फेंक दिया। और जब हमने गंदगी यहाँ इकट्ठे बेड, इसके नीचे, बेड के नीचे या गद्दे के नीचे इकट्ठी कर दी, तो वो एक ना एक दिन तो फिर वो पानी लगेगा उसमें, और कुछ टाइम लगेगा तो उसमें कीड़े तो उत्पन्न होंगे।
तो मेन कारण क्या है? हम हमारे शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं, किसके द्वारा? दवाइयों के द्वारा। दवाइयों के द्वारा रोग ठीक नहीं होते, रोग दबते हैं। हम हवन कर रहे हैं, मेरी बात सुनना आप, और हवन के अंदर हम घी डाल रहे हैं बराबर, अग्नि प्रज्वलित होते ना, हम घी नहीं डालेंगे और हवन के ऊपर में क्या करेंगे? आग जल नहीं रही है, क्यों? आग तो बुझ जाएगी, ज्यादा सामग्री डालेंगे तो हवन का लाभ हमको नहीं मिलेगा। क्लियर बात है? क्योंकि जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों? धुआं हो जाएगा। और जब हम सामग्री, आग जल रही है और सामग्री डालेंगे, उतना ही घी डाल देंगे तो क्या होगा? वो सामग्री जलती रहेगी और उसकी जो बेनिफिट है हवन का वो पूरा घर के अंदर होगा कि नहीं होगा? तो मेन वही सिस्टम हमारा शरीर का है। जब शरीर के अंदर हर चीज अपने आप से मतलब काम करेगी, अपने आप से सिस्टम से हाजमा सही होगा, हमारा सब कुछ बाहर जो गंदगी निकलने के रास्ते सारे ठीक होंगे, तो बदबू शरीर के अंदर से आ ही नहीं सकते। ठीक है? एक क्वेश्चन और, हाँ बोलो। जैसे हमें लगता है पेट साफ हो गया, लेकिन होता नहीं है। ये नियम है, हमारी भाषा में है, यदि एक टाइम खाओगे तो एक टाइम जाओगे, 2 टाइम खाओगे 2 टाइम जाओगे, 3 टाइम खाओगे 3 टाइम जाओगे। क्या खाना? शरीर के अंदर यदि आपकी कैपेसिटी 1 टाइम खाने की है, ठीक है, तो आप 1 टाइम घूम के आओ, 2 टाइम खाते हो 2 टाइम घूम के आओ। ये नियम है। यदि आपका 3 टाइम खा लिया और 1 टाइम आप बाहर गए, मेरे बात सुनना आप, तो 2 टाइम का तो कैंसिल हो गया ना। अब एक बात बताओ, यहां से 3 बस चली है हिसार के लिए, ठीक है, तीनों बस एक्यूरेट टाइम पे चली है और एक बस पहुंची वहां, 2 बस क्या हुआ? मेरिया के पास में या पनियार के पास में खराब होके रह गई। तो क्या हुआ? जो सवारियां उसके अंदर थी वो परेशान होंगी ना, वो गाड़ काटेंगे ना अपन, किसे खटारा बस लिया है, मान तो पहुंचा भी कौन से टाइम पर, है कि नहीं? और डेली ट्रिप खराब होने लगा तो उसमें बैठेगा कौन यहाँ पे? क्लियर बात है? वो इस शरीर के अंदर लागू है। जब हम 3 टाइम खाना खाते हैं और 1 टाइम जाते ही नहीं है जी, कई भाई बहन तो ऐसे हैं जिसका मतलब पेट ही साफ नहीं होता है। और गंदगी का रुकना मेन कारण हमारा क्या है कि गंदगी का रुकना ही रोग का कारण है, हम कहते हैं। तो गंदगी रुकी कि नहीं रुकी? जो हमने खाया वो निकला नहीं तो शरीर के अंदर तो रहा ना। अब वो आता, ये तो है नहीं कि वो जाके वो को फूल उगाएगा, वो तो गंदगी पैदा करता होगी, तो उसके अंदर तो बीमारियां पैदा होंगी। फिर क्या होगा? जैसे सवारियों ने मना कर दिया भाई हम नहीं चढ़ेंगे खटारा बस में, तो उसी प्रकार से हमारे अंग भी त्याग करते थे, भाई तू तेरी बॉडी ने संभाल, हमें चल लिया। क्लियर बात है? तो मेन प्रॉब्लम क्या है? यदि आपने क्या कहा कि हम जैसे 3 टाइम खाते हैं, तो एक फंडा है सीधाई, वैसे तो एक फंडा है, 3 टाइम खाए रोगी, 2 टाइम खाए बागी, 1 टाइम खाए निरोगी। यदि स्वस्थ रहना है तो 1 टाइम खाना खाओ, कोई किसी प्रकार की पूछने की जरूरत नहीं है। 40 साल तक खा लिया आपका बाप दादा का, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो। कल को डॉक्टर साहब भी छुटाएंगे, हार्ट की तकलीफ आ गई, भाई चीकणों बंद कर दे, त्वचा रोग आ गया, भाई साबुन लगानी बंद कर दे। कहते कि नहीं? तो डॉक्टर साहब कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते हैं? पहले ही कर दो भाई, डॉक्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आपकी बॉडी आपको बता रही है कि एलर्जी है, तो सचेत हो जाओ उससे। एलर्जी है क्यों? एलर्जी ये तो है नहीं कि हमने कोई चीज ऐसी लगा दी तो कि उससे एलर्जी हो गई, ये नहीं होता। मेन फंडा क्या होता है? खून के अंदर गंदगी का रुकना ही रोग का कारण, हम बार बार बोलते हैं। तो खून गंदा है हमारा, एलर्जी उससे होती है। एलर्जी कई प्रकार की होती है, ये त्वचा की एलर्जी होती है। देखो आपने देखा होगा, आप छींकें आती हैं, वो अलग होती है, वो हमारे फेफड़ों की होती है, वो श्वास के अंदर से, जैसे वो ब्लड की नहीं होती। ये एक्सरसाइज क्यों होती है? एक्सरसाइज इसीलिए होती है जो हमने पूरा दिनचर्या के अंदर खाया,
और वो हमको डेली का डेली हम एक्सरसाइज के द्वारा जहां भी गैसेज इकट्ठी हुई है, गैस भी तो इकट्ठी होती है ना शरीर के अंदर, वो निकल जाती है बस, वो बॉडी एक्टिव रहती है हमारी, वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। समझ गया बात को मैं क्या कर रहा हूं? जो एक फंडा अपना लो, 2-3 टाइम खाएगा, 40 साल के 50 साल के बाद में वो बीमार होगा ही होगा, उपाय नहीं है कोई भी। क्यों? 3 टाइम वो टॉयलेट नहीं जा रहा है, गंदगी बाहर नहीं निकाल रहा है, ठीक कर रहा है। कोई भी चीज हॉल के अंदर, यदि मैं एक बात बताऊं, यदि हमने 3 तसड़े गंदगी के डाले किसी भी माध्यम से, कोई भी सामान डाला है, और 3 तसड़े बाहर नहीं निकले, तो फिर उसमें से एक तसड़ा तो यार 2 बार तसड़े हमने बाहर निकालते, तो एक तसड़ा तो अंदर रहेगा ना, तो वो गंदगी तो है ना। और कोई क्वेश्चन? तो बस ठीक गुड़िया, समझ गई बात को? हाँ। हमें कैसे पता चलेगा हमारा पेट साफ हो गया? हाँ जी, कैसे पता चलेगा पेट साफ हो गया? आप टॉयलेट नहीं जाते हो? जैसे एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे उठते ही जाते हैं, ठीक है। पूरा दिन नहीं जाते फिर। हाँ, आप कितने टाइम खाना खाते हो? हाँ 2 टाइम। पूरा दिन? 2 टाइम। तो 2 टाइम तो खाना खाए ना, हाँ जी। और एक्स्ट्रा जो चाय बिस्कुट चाय वो नहीं होता है? अभी नहीं होता हो ना, पहले तो होता था ना, पहले नहीं लेते थे। ठीक है, बढ़िया फिर तो। क्योंकि तो स्टेज चाय के घर में नहीं होती ना, चाय चीनी वाला है। नहीं ठीक है, वो तो बढ़िया है। बढ़िया ऐसा है कि नहीं होती। हमारा शरीर, तभी हाल है। हमारा शरीर खुद बताता है। देखो चाय पीने वाले। हाँ जी, हमारा शरीर खुद बताता है। एक तो होता है, देखो 2 चीज होती हैं, एक तो रोटी खा ली, एक रोटी खा के मजा आ गया, हो गया ना, तो खाना तो वही है। अब जो चीज की संतुष्टि हो गई, तो समझो हमने टॉयलेट हमारा साफ हो गया। यदि संतुष्टि नहीं हुई, मन में ही रहता, अरे नहीं यार आज तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, तो ये मान के चलो गंदगी अंदर है। सही बात। बस हमारा शरीर खुद बताता है। हर प्रकार की चीज हमारा शरीर अलर्ट करता है, बार बार बोलते हैं। क्यों कहते हैं ये बात? ऑटोमेटिक सिस्टम है शरीर के अंदर। समझ गया आप बात को? शरीर खुद बताएगा, संतुष्टि हो गई। कई बार कहते हैं ना, आते हैं रोटी खा के मजा आ गया भाई, आज तो ये काम करके मजा आ गया। क्यों कहते हैं बात? संतुष्टि होती है हमारे अंदर से, तब कहते हैं बात, वरना नहीं कहते हम। हलवा खवा दो, एक बात बताओ, भूख है कोई नहीं, पेट कम है, और हलवा खवा दो, उसने क्या संतुष्टि होगी? पहले भरे पड़े आग लगे तो, पर भूख लाग रही हो, चाहे बाजरा का सूखा रोट हो, चटनी रोटी दे दो, आगलो नहीं को मजा आ गया तो भाई खा की रोटी। क्यों कहता है बात है? क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, और भूख लगी उस टाइम पे उसको खाना मिल गया, वो खाना उसको हजम होगा। भूख नहीं है और आपने हलवा खवा दिया, क्या काम है? गोबर बनेगा उसका? कुछ नहीं होगा उसका। क्यों? अंदर तो तवा गर्म नहीं है, और रोटियां सेक रहे हैं, रोटी सीख जाएंगी? रोटी सीख जाएंगी जी? तो तवा गर्म नहीं तो रोटी कहां से सीखेंगी? हाँ, तवा गर्म है और रोटी डालो, सीखेंगी। भूख है, खाना खाओ, जरूर पचेगा आपका। भूख नहीं है, आपने बताया था एक दिन 4 कारण। बिना भूख के खाना खाना, मात्रा में ज्यादा खाना, तला हुआ पदार्थ जितने भी होटलों का, ढाबों का बंद पैकेट जितने भी है वो खाना खाना, और चौथा है टीवी चला के मोबाइल में बात करते हुए खाना खाना। जितने भी हमारा दिमाग और कहीं है खाना खा रहे हैं, वो खाना हजम नहीं होगा आपको। बस ये छोटी छोटी बातें फॉलो करो। जय श्री राम। चलो वज्रासन में बैठ जाएंगे। नाभि के ऊपर दोनों मुठियां आगे झुकेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से
1 2 3 4 5 बदल लेंगे। मंडूकासन को दूसरा अभ्यास, थैली पे थैली। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। एक बार फिर भाई, 1 2 3 4 5। बदल लेंगे। शस्त्रासन करेंगे, हाथों को ऊपर उठा के सांस बाहर निकालते हुए गद्दे पे सिर लगाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। एक बार फिर भाई,